हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, टीजीटी पोस्ट में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का परसेंटेज का कंफ्यूजन रहता है। तो एनवीएस रिक्रूटमेंट 2022 का मैं टीजीटी साइंस और टीजीटी मैथ, क्योंकि इसके बहुत डाउट आ रहे हैं कि सर इसका ये होगा वो होगा, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। अगर आप समझ गए तो फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। देखो, एक चीज याद रखना, जो ये नोटिफिकेशन निकलता है ना, ये नोटिफिकेशन एक तरह का लीगल बॉन्ड है आपके और एनवीएस के बीच में। अगर इसमें आपकी एलिजिबिलिटी बैठ रही है तो चाहे कोई कुछ भी कहे, आप इनएलिजिबल नहीं हो सकते। लेकिन अगर इसमें एलिजिबिलिटी नहीं बैठ रही है, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट कम है, तो चाहे कोई कुछ भी कहे, आप एलिजिबल नहीं हो सकते। तो मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से पढ़े और अपने दिमाग से सोचे कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। टीजीटी मैथ के लिए पहला, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलोंग विथ फिजिक्स एंड एनी ऑफ द, मतलब मैथ और फिजिक्स तो कंपलसरी है। बाकी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स, ये 6 सब्जेक्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6। केवीएस में भी एग्जैक्टली यही रहता है, ठीक है ना। इन सच यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6 मेंशन्ड इन द अबव फाइनल ईयर। ओके नाउ, इन 6 सब्जेक्ट में से कई यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, फाइनल ईयर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। 6 में से सिर्फ 2 ही आते हैं। उनके लिए ये कंडीशन, और यही वाली सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लेके आती है। उन 6 में से जिसके 2 सब्जेक्ट आते हैं, सुनना क्या कह रहे हैं, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स। मतलब मान लो आपके 3rd ईयर में, जैसे एक बच्चे का डाउट था कि सर अगर ग्रेजुएशन में 3rd ईयर में मैथ प्लस केमिस्ट्री हो तो क्या मैं एलिजिबल हूं। तो बच्चा, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप नहीं हो। कैसे, सुनना क्या कह रहा है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब फाइनल ईयर में मैथ फिजिक्स होना जरूरी है, एमपी। समझ आ रहा है। अगर फाइनल ईयर में आपके पास मैथ और केमिस्ट्री है तो अकॉर्डिंग टू दिस यू आर नॉट एलिजिबल, सॉरी, ठीक है ना। झूठ से ज्यादा सही सच होता है, ठीक है ना। इसके बाद कैंडिडेट हु हैव possessed बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली। अगर किसी ने बीएससी ऑनर्स करा है मैथमेटिक्स से, दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखो, यहां समझने की कोशिश करना, फिजिक्स तो है ही, एंड केमिस्ट्री के बाद ऑब्लिक लगे हुए हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। फिजिक्स तो आपका चाहिए, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, स्टैटिक्स इन एनी ऑफ द 2 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, यहां आपका काम चल सकता है। तो यही डाउट अगर जो मैंने अभी बताया कि सर हमारे फाइनल ईयर में मैथ प्लस केमिस्ट्री है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं। हाँ, अगर ये बच्चा बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का है, तो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का है स्टडीज, हाँ, तो ये एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया, बीएससी डिग्री मैथमेटिक्स ऑनर्स वाला, इसने 2 साल पढ़ा होना चाहिए मैथ और फिजिक्स, और इन सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे कि पहले वाला पॉइंट था। तो तीसरे साल अगर मैथ और केमिस्ट्री है तो हाँ, ये एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना, अगर बीएससी ऑनर्स का है तो। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री ये एलिजिबल नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब नीचे आते हैं टीजीटी साइंस। आई होप अगर आप इसे दोबारा भी सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, सारी चीज मैंने बता दी। देखो, यहां पे ध्यान रखना, जैसे यहां पे क्या कह रहा है, ये तो समझा दिया मैथ एंड फिजिक्स होना कंपलसरी। यहां पे देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है ना, फिजिक्स या केमिस्ट्री के बाद ऑब्लिक, तो ये 2 ही साल होने चाहिए। तीसरे साल आपका चल सकता है, ठीक है, लेकिन कब, जब बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स से कराओ। टीजीटी साइंस, सीबीजेड एक बाइक था, उससे याद करा हुआ है। पहला केस तो वही है कि तीनों साल ये पढ़ा होना चाहिए। दूसरा केस, अगर कोई यूनिवर्सिटीज लास्ट में सिर्फ फाइनल ईयर में 2 सब्जेक्ट रखती है तो उसने क्या क्या पढ़ा होना चाहिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बोटेनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब फाइनल ईयर में आप अगर तीनों सब्जेक्ट नहीं है तो 3 में से कोई 2 होने कंपलसरी है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। सीबीजी, केमिस्ट्री, बोटेनी, जूलॉजी, इनमें से कोई 2 होने कंपलसरी है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी 2। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द मेंशन्ड सब्जेक्ट, कैंडिडेट मस्ट हैव द अदर 2 सब्जेक्ट इन 2 इयर्स। अगर मानो आपने बीएससी
केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, बीएससी बोटैनी ऑनर्स हो गया, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स हो गया। तो कह रहा है उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट देखो लिखा हुआ है ना, एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव अदर 2 सब्जेक्ट। मतलब अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स से बीएससी करा है, ठीक है ना, तो आपके बोटैनी और जूलॉजी 2 साल होने चाहिए। अगर आपने जूलॉजी ऑनर्स से करा है तो आपका बोटैनी केमिस्ट्री 2 साल होना चाहिए। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये कहानी है, ठीक है ना। तो आई होप इससे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।